आप क्या बोल रहे हैं खान बाबा? आप झुमरू को अडॉप्ट करना चाहते हैं? उस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है रोशनी। रेहान और शायरी ने उसका घर ढूंढ लिया था, लेकिन घर के अंदर घुसते ही घर जलकर राख हो गया। उसके अम्मी अबू के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। झुमरू के पास एक उम्मीद थी, अपना परिवार वापस पाने की। पता नहीं दोबारा उसे अपना घर, अपना परिवार मिले। खान बाबा, मैं समझ सकती हूँ कि आप झुमरू में अपने आप को देख रहे हैं, पर आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? झुमरू का घर उसी वक्त जला जब रेहान और शायरी ऑलमोस्ट घर के अंदर घुसने वाले थे। क्या कहना चाहती हैं? खान बाबा, झुमरू के घर वाले इतने सालों से उस घर में नहीं रह रहे थे, फिर भी अचानक आग लग गई। उसी घर में आग लग गई। वो ये सब कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी ना। वजह तो है ना रोशनी। उसके अम्मी अब्बू ने सौदा किया था झुमरू का। खान बाबा देखिए, हम इस वक्त सिर्फ ये देख रहे हैं कि अरमान को झुमरू नहीं पसंद, लेकिन झुमरू क्यों पसंद नहीं है हम ये सोच भी नहीं रहे। इसकी कोई वजह होगी खान बाबा। वजह है ना रोशनी, अरमान काला जेल बनने वाला है। कोई और वजह भी हो सकती है। मैं बस इतना चाहता हूँ रोशनी कि अरमान और झुमरू, इन दोनों के ऊपर कोई खतरा ना है। इसीलिए झुमरू को अपने पास, अपने करीब रखना चाहता हूँ, इस परिवार में रखना चाहता हूँ। ठीक है खान बाबा। यहाँ पर ढूंढने से भी कुछ नहीं मिलेगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम बाहर जाकर आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। चलो। क्या हुआ? तो किसी की फोटोग्राफ लग रही है। इसे साफ करना पड़ेगा। किसे साफ करेंगे इस वक्त? यहाँ क्या मिलेगा साफ करने के लिए? सब तो जल। इससे। अरे ये मेरा दुपट्टा है, डस्टर नहीं है। बाहर चले। कितनी अजीब बात है ना, कोई नहीं चाहता कि तुम काला जिन बनो, फिर भी बनने वाले हो। और मैं चाह कर भी नहीं बन सकता तब तक जब तक मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा नहीं देता। सॉरी दोस्त, तुम्हें खत्म करना मेरी मजबूरी है, पर मुसीबत तो ये है मैं तुम्हें ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता। ये सब इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। तुम्हें मारने के लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक जब तक वो नहीं हो जाता जो होना जरूरी है। पर अब मुझे लग रहा है तुम्हारी अम्मी मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। शायद उनको मेरे ऊपर शक हो गया है। तुम सबको मेरे बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, तब तक मैं अपना काम करता हूँ। इससे पहले रोशनी चाची कुछ गड़बड़ करे, मुझे कुछ करना होगा। क्या रोशनी चाची, भला कोई अपना फोन ऐसे छोड़ता है क्या? जी कहिए। हम लिटिल एंजल्स अनाथ आश्रम से आए हैं। ओह,
आप चैरिटी के लिए आए हैं? जी नहीं, हमें बुलाया गया है। हमने बुलाया? जी हाँ, हमारे पास फोन आया था कि आपको एक अनाथ बच्चा मिला है, हम उसी को लेने आए हैं। माफ कीजिएगा, हम में से किसी ने आपको फोन नहीं किया। मिसेस रोशनी खान यहाँ नहीं रहती क्या? जी मैं रोशनी खान बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। मैंने कोई फोन नहीं किया। देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। जी नहीं, मैं इनकी आवाज अच्छे से पहचानता हूँ। आप ऐसे हमने आपको नहीं बुलाया है, आप लोग प्लीज जा सकते हैं। आपको कोई अनाथ बच्चा मिला है या नहीं? जी हाँ, मिला है, लेकिन उसके पेरेंट्स यहाँ पर। आप ऐसे किसी भी बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते। हम उस बच्चे को अपने साथ अनाथ आश्रम ले जाएंगे, जहाँ उसकी अच्छे से परवरिश होगी। और अगर आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो मजबूरन हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पता नहीं कैसा जमाना आ गया, ऐसे लानती पड़ोसी हैं। पूरी दुनिया में क्या हो रहा होगा ये उन्हें पता होगा, लेकिन अपने पड़ोसी जी रहे हैं, मर रहे हैं, उससे कोई लेना ही देना नहीं है। दिलों में दूरी आ गई है लोगों से। साफ ही नहीं हो रहा। ये लीजिए, इससे साफ कीजिए। ये हम जिन शिकारियों का खास फॉर्मूला है। पहले नहीं दे सकती थी? तो मुझे पहले से पता है क्या कि आपको फ्रेम मांझने का शौक है? खुलता कैसे? नाम की जिन्हें केवल, कुछ भी नहीं आता। लीजिए, ये खुलता है वो। ये तो झुमरू की फैमिली फोटोग्राफ है। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? आपको हर चीज में गड़बड़ क्यों दिखती है? कहीं गड़बड़ आपके दिमाग में तो नहीं है? अलानुस्पैस खान बाबा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन्हें फोन नहीं किया। तो फिर किसने किया होगा रोशनी? उन्हें कैसे पता कि हमारे घर में एक यतीम बच्चा रह रहा है? वो तो मैं नहीं जानती। साफ साफ कहा है उन्होंने कि रोशनी खान ने उन्हें फोन किया, फिर वो लोग यहाँ पर आ गए। पता नहीं खान बाबा, पर आप मुझे जानते हैं। आपको पता है ना, मैं इतना बड़ा कदम आपसे बिना पूछे नहीं लूंगी। मुझे पता है रोशनी, पर हम दोनों ये बात भूल रहे हैं कि झुमरू ने हमारे अरमान को बचाया है। अगर आज झुमरू नहीं होता तो हमारा अरमान हमारे पास नहीं होता। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं जानती हूँ झुमरू के हम पे बहुत एहसान है, पर एक 10 साल का बच्चा आपके फरिश्ते के दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। आप चाहती हैं कि वो इस घर से चला जाए? नहीं खान बाबा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? रोशनी, मैं आपका यकीन कर रहा हूँ, पर अब यकीन कर भी लूं तो उससे क्या होगा? वो लोग तो आए हैं झुमरू को यहाँ से ले जाने के लिए, और क्या करेंगे? उठा के उसको एक अनाथ आश्रम में डाल देंगे, जहाँ उसको हर वक्त ये एहसास होता रहेगा कि वो एक अनाथ है। रोशनी, हम दोनों ने झुमरू से एक वादा किया था कि हम उसका ख्याल रखेंगे। तो जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते, वो हमारे साथ, हमारे पास रहेगा, इस परिवार का हिस्सा बनकर। प्लीज, चाहे जो भी हो जाए, हम झुमरू को अनाथ आश्रम तो नहीं भेजेंगे। वो इसी घर में रहेगा, हमारे साथ, हमारे पास। क्या फोटो के अंदर जाने वाले हैं क्या? ठीक है, जाइए और झुमरू के अम्मी अब्बू को मेरा सलाम भी कह दीजिएगा, और साथ में उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि वो लोग रहते कहाँ हैं। मैं ये अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अखबार? तो उसके लिए ना दिमाग चाहिए, और साथ में ये भी चाहिए। ये पहले कहाँ था? बैग
दिमाग में और काम। अवध में मातम, 3000 लोग काल के गाल में। हाँ? 23 सितंबर 1921। 1921 लिखा है, यानी ये फोटोग्राफ 1921 के है। झुमरू 1921 में भी था। 100 साल बाद भी झुमरू 10 साल का कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पहले दिन से उस पे शक था। इसका मतलब झुमरू बच्चा नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारे अब्बू मुझे अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जानते हो? मेरा नाम तुम्हारी फैमिली के साथ जुड़ जाएगा और ऐसा होते ही तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, हमेशा के लिए। देखिए उसे, छोटा सा बच्चा कितनी कोशिश कर रहा है अरमान के दिल और हमारी जिंदगी में अपनी जगह बनाने की। क्या चाहिए इसे? सिर्फ परिवार चाहिए, प्यार चाहिए रोशनी। इसे हम अनाथ आश्रम नहीं जाने दे सकते। रोशनी, भाभी जी, कुछ पता चला? इमेजिन में लिखा है कि काले जिन बनने की 2 सूरतें हैं, या तो कोई काले जिन को मार दे या फिर कोई काले जिन को मारने वाले को हरा दे। तो इसका मतलब अरमान को काले जिन बनने से रोकना है तो किसी और को उसको हराना होगा, नुकसान पहुंचाना होगा। ठीक है, मैं अडॉप्शन पेपर पे साइन करवा के तुम्हें भिजवाता हूँ। झुमरू, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो जाओगे। तुम खुश हो ना? रोशनी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरमान इतना ताकतवर है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे अमन को तुम्हारे अलावा कोई नहीं मार सकता, वैसे ही अरमान को कोई भी बाहर वाला नहीं मार सकता। और वैसे भी इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचाए। शायद इस फैमिली का मेंबर अरमान को नुकसान पहुंचा। अभी भी झुमरू, क्या हो रोशनी? रोज बैद खान बाबा, आपको ये साइन नहीं करने चाहिए थे। क्यों? लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि इससे झुमरू हमारी फैमिली का हिस्सा बन गया है और यही वो चाहता था। लेकिन बेटा, सिर्फ झुमरू ही नहीं, हम सब यही चाहते थे। उसके चाहने में और हमारे चाहने में बहुत फर्क है अम्मी। हम झुमरू की मदद करना चाहते थे, उसको फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते थे, पर उसका इरादा कुछ और है। कैसा इरादा? ताबीजी ने बताया कि अरमान को कोई बाहर वाला नहीं मार सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ हमारे घर का कोई,
हमारी जो फैमिली का हिस्सा है सिर्फ वही उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको मार सकता है। और जुमरू का मकसद यही है। जुमरू का मकसद अरमान को मार के अगला काला जिन बनना है। क्या कह रही है रोशनी? रोशनी चाची बिल्कुल सही कह रही है। शुक्रिया मेरा काम आसान करने के लिए। झुमरू हमें इसी गुफा में मिला था। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे हमें उस झुमरू के बच्चे के बारे में कुछ पता चल सके। मुझे तो लगता है तुम्हारे कीकी उस्ताद को भी इस झुमरू ने कैद किया था। हो सकता है, पता नहीं था कि झुमरू इतना लानती होगा। लेकिन मुझे पता था। लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? मैं तुम्हें बार बार वार्न भी कर रहा था, लेकिन जब भी मैं कुछ बोलता था तुम्हारे अंदर की ममता जाग जाती थी और तुम मदर इंडिया बन जाती थी। आप जिन्हें एहसास हर बात में ताने क्यों मारते रहते हैं? शट अप। शट अप? क्यों शट अप? मुझे शट अप कराने वाला सब पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। मुझे लगता है यहाँ कोई और भी है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ। मानना पड़ेगा आयाना, एक तुम ही हो जो मेरा प्लान समझ पाए। लेकिन अफसोस तुमने मेरी असलियत जानने में थोड़ी सी देर कर दी। जो मैं चाहता था वो तो हो गया। वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम लोग को बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। झुमरू बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुमसे मैं उम्र में बहुत बड़ा हूँ। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं लाल जिन की तीसरी पीढ़ी हूँ। लाल जिन? पिछले 100 सालों से मैं काले जिन की खिदमत करता आ रहा हूँ। अब वो नहीं रहा तो उसकी जगह मुझे मिलना चाहिए, ना कि तुम्हारे बेटे को। काले जिन के तख्त पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मैं अपना हक हासिल करके रहूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे बेटे को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। उससे पहले तुम्हें इस आयारा का मुकाबला करना होगा। सिम 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 मुझे हराना इतना आसान नहीं है आयाना। आप जिन है तो मैं भी लाल जिन हूँ। मेरे ऊपर आपका कोई जादू काम नहीं करेगा। इन पेपर्स पे साइन करके तुम लोगों ने मुझे अपना बेटा नहीं बनाया, बल्कि अपने खुद के बेटे की जिंदगी मेरे हाथों में दे दी है। और अपने आप को
आपको सबसे बड़े जासूस समझने वाले रेहान चाचू और शायरी दीदी। पिछली बार तो वो दोनों बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। चला रेहान और शायरी। जिन हूँ, मेरे ऊपर आपका कोई जादू काम नहीं करेगा। और अपने आप को सबसे बड़े जासूस समझने वाले रेहान चाचू और शायरी दीदी। पिछली बार तो वो दोनों बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। चला रेहान और शायरी। वैसे वो बच्चा तुम लोग से कहीं ज्यादा समझदार है। कितनी कोशिश की उस बेचारे ने मेरे बारे में आगाह करने की, लेकिन तुम लोगों ने सोचा उसके अंदर की बुराई उस पर हावी हो रही है, इसीलिए वो मुझ पर हमला कर रहा है। कैसे अम्मी अब्बू हो तुम लोग, जो अपने बेटे को नहीं समझ सके। और वो बेचारा बेजुबान, बोल के बता भी नहीं पाया कि मैंने उसे कितना परेशान किया। पहले मैंने उस जादुई कंबल से उसे जगाए रखा ताकि वो कमजोर पड़ जाए। फिर मैंने आबे हयात के पानी में उसके लिए जहरीले कीड़े छोड़ दिए। मैं जानता था मैं अरमान को तब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं बन जाता। इसलिए मैंने अनाथ और बेचारा होने का नाटक किया ताकि तुम लोग मुझे गोद ले लो। यहाँ तक कि अनाथ आश्रम वालों को भी फोन मैंने ही किया था। जी मैं रोशनी खान बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। और उसके लिए मैंने रोशनी चाची की आवाज में बात करी ताकि मजबूरन तुम लोगों को मुझे आज ही गोद लेना पड़े। बातें बहुत हुई, अब मुझे वो काम करना चाहिए जिसके लिए मैं आया हूँ। चलो ये तो अरमान के कमरे की तरफ जा रहा है। आप सब लोग यहीं रुकिए। अमीफा, तुम ठीक हो? हाँ, ये जरूर उस लांती झुमरू ने किया है। उसके घर पहुंचे तो वहां आग लग गई, यहाँ आए तो उसने हमें मारने की कोशिश की। मुझे लगता है इस गुफा में भी कुछ ऐसा है जो वो नहीं चाहता कि हमें पता चले, हमारी इस दुनिया को। कुछ तो होगा यहाँ पे। क्या जिन्नात का बादशाह आया ना।
कालाजिन कालाजिन, ये किस जिन ने लिखा होगा? इसका मतलब क्या है? अब मेरे और काले जिन के तख्त के बीच इस दीवार को गिराने का वक्त आ गया है। झुमरू, रुक जाओ। अब्बू, आपका जादू मेरे ऊपर काम नहीं करेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जादू बिल्कुल काम नहीं करेगा। कि अमीफा, अब तुम अरमान तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मुझे अरमान को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहाँ है ये तो उसके अम्मी अब्बू खुद ही बता देंगे। हिंसा! जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढो, वरना तुम्हारा बेटा जल जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। कि अमीफा, अरमान, नहीं अरमान, ऐसे नहीं, पहले थोड़ी लुक्का छुपी खेलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरमान, अरमान, अरमान खान बाबा। खान बाबा, पूरे घर में अरमान कहीं नहीं है। वो झुमरू अरमान को लेके पता नहीं कहाँ चला गया। अगर उसने कहीं अरमान को कुछ, खान बाबा प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, कुछ तो कीजिए। फिक्र मत करो रोशनी, झुमरू का पता कैसे लगाना है मैं जानती हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हें बड़ी आसान सी मौत दूंगा। आज की बारिश शुरू हो गई, इसका मतलब काले जिन का ताज आने वाला है। लेकिन ये बारिश जामुनी झरने के पास क्यों हो रही है? कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ काले जिन के ताज से मतलब है। ताज के नीचे उतरने से पहले ही मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा और तुम्हें मरने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मेरा जामुनी पहाड़ पे पहुँचना ज्यादा जरूरी है।
तुम्हारा काम तमाम मैं वहीं पर करूंगा। हम जामुनी पहाड़ी पे जल्द से जल्द पहुंचना होगा, जहाँ आग की बारिश हो रही हो। झुमरू वहां पहुंचता ही होगा। जामुनी पहाड़ी। अरमान! 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 अरे तुम लोग यहाँ पर भी आ गए? ये सब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो अपनी आंखों से एक बेटे को दूसरे बेटे की जान लेते देखना। नहीं, नहीं। तुम लोग चाहते थे ना अरमान काला जिन्ना बने? तो मैं अपनी अम्मी और अब्बू की ख्वाहिश को पूरा करने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा हूँ ना मैं? काला जिन का ताज नीचे उतरता ही होगा। उससे पहले मुझे काले जिन को मारने वाले को मारना है। प्लीज रुको। रोशनी रुकिए। कानो प्लीज मुझे मेरा अरमान। अरमान। बाजीगर! जी अमीफा! भूल गए क्या? आज ताजपोशी की रात है और आज की रात किसी भी जिन की ताकत काम नहीं करती। प्लीज रुको। रोशनी रुकिए। कानो प्लीज मुझे मेरा अरमान। प्लीज। अरमान को तो नहीं बचा सकते तुम, लेकिन अपनी बीवी को रोक लो। कहीं ऐसा ना हो कि अरमान के साथ साथ तुम अपनी बीवी को भी खो दो, उसकी भी जान चली जाए। मुझे माफ कर दो छोटे भाई। तुम्हें बड़े भाई की खुशी के लिए अपनी जान की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। नहीं, प्लीज। अरमान! 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 नहीं, कानो प्लीज कुछ कीजिए। कानो प्लीज। अलविदा छोटे भाई, अलविदा। नहीं, कानो प्लीज कुछ कीजिए। अरमान! वाह, काले जिन को मारने वाला खत्म हो गया। अब मुझे काला जिन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। आज मैं दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। मेरे सामने किसी की भी ताकत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
मेरा ताज, आ जाओ मेरे ताज। काले जिन का ताज मेरे सर पर आ गया। अब मैं हूं काला जिन। अब मैं काला जिन बन चुका हूं, तो कपड़े भी तो काले होने चाहिए ना। अभी तक लाल कपड़े क्यों हैं? काले क्यों नहीं बने? अब मेरी ताजपोशी हो चुकी, मैं काला जिन बन चुका, तो फिर कपड़े काले क्यों नहीं हो रहे हैं? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो है? और हंस क्यों रहे हो मुझ पर? अरे, इसको तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मार दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गया? अरे ये लोग भी आ गए। अरे तुम लोग बच कैसे गए? ये अरमान वापस कैसे आ गया? इसे तो मैंने अभी अभी मारा था, फिर ये वापस कैसे आ गया? ऐसा तुम्हें लगा? अरमान को कोई बाहर वाला मार ही नहीं सकता। लेकिन मैं बाहर वाला नहीं हूँ, भूलो मत। तुम लोगों ने ही मुझे गोद लिया। किसने कहा? जिन पेपर्स पे मैंने साइन किए वो अडॉप्शन पेपर्स थे ही नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी असलियत पता चल गई। भाई मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। झुमरू वो नहीं है वो जो बता रहा है, और ना ही वो कोई बच्चा है। उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। अभी हम काली गुफा में उसके बारे में कुछ पता लगाने आए हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं फोन करूंगा, तब तक आप केयरफुल रहिएगा और उसकी किसी बात पे यकीन मत कीजिएगा। ठीक है, मैं अडॉप्शन पेपर पे साइन करवा के तुम्हें भिजवाता हूँ। इस पूरे टाइम तुम्हें लगा कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन असल में हम तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे। तुमने अपना घर तो जला दिया, लेकिन अपनी पहचान नहीं जला पाई। और काली गुफा में हमें तुम्हारी कमजोरी पता चली। लाल जिन, जामुनी झरना, सबका मतलब क्या है? आपने बस किया मीफा किया कीजिए। ये जितनी भी दिमाग वाली चीजें हैं मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम्हें इसका मतलब समझ आ गया? हाँ, देखिए, जिन्नात के बादशाह को सिर्फ अयाना मार सकती है, काले जिन को वो जो खुद काले जिन बनने वाला हो, और लाल जिन को जामुनी झरना मार सकता है। लेकिन तुम अपनी लानती हरकतों से बाज नहीं आए, और तुमने हमें वहां भी मारने की कोशिश की। लेकिन मरता तो वो है जिसकी मौत लिखी होती है। इसलिए अल्लाह ने हमें वहां भी बचा लिया, और तुम्हारी मौत की कहानी लिखने के लिए हम जुनैद मंजिल पहुंच गए। भाई, हमने झुमरू को हराने का रास्ता ढूंढ लिया है। झुमरू को जामुनी झरने का पानी मार सकता है। जामुनी झरने का पानी वो कहाँ है? जामुनी पहाड़ी के पास। तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे तभी से? और हमें पता कैसे चलेगा कि वो जहाँ कहीं भी हो, हम उसे वहाँ आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कैसे? धोखे से। अगर उसे ये पता चल जाए कि वहाँ काले जिन का ताज आने वाला है, तो वो वहाँ जरूर आएगा। पर हम उस तक ये बात कैसे पहुंचाएंगे? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पैगाम उस तक खुद ब खुद पहुंच जाएगा। बस हमें वहां नकली आग की बारिश करनी है, जो काले ताज की रात का दूसरा इशारा है। अमन, तुम अपने जादू से नकली आग की बारिश कर सकते हो। गलती हमारी नहीं थी झुमरू कि हमने तुम पे यकीन किया। गलती तुम्हारी थी कि तुमने हमारे यकीन का फायदा उठाया।
हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुमने हमें दुश्मनी निभाने पे मजबूर कर दिया। ये तुम लोग ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। सिंसा! ऐसे लांती के साथ तो यही होना चाहिए था।